हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंगर। हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे और आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी है, मतलब कुछ जो है न्यूमेरिक, कुछ आपको जो है लैंग्वेज के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। बताना है क्या ये सेट्स को डिफाइन करते हैं, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं। जस्टिफाई विथ योर आंसर। ओके, फर्स्ट पॉइंट को देखो एक बार। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब आप मुझे बताओ, आपके जो मंथ होते हैं जैन से लेके दिसंबर तक, उसमें आप जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है, क्या उसको डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। जहां आप डिफाइन कर सकते हो तो हम क्या लिखेंगे इसमें? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड। क्या कहा मैंने? इज अ वेल डिफाइंड नंबर। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअल में एक वेल डिफाइंड नंबर्स है, और जब भी वेल डिफाइंड नंबर होता है तो यस, इट इज अ सेट। ठीक है, ये क्या है भैया? आपका सेट है। फर्स्ट वाला सेट है। ओके, सेकंड पर आ जाओ। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताओ, जो मतलब जो आपके राइटर्स है इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड, भाई मुझे लगता है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के अंदर जो है हमें अलग अलग लेने चला कि मुंशी प्रेमचंद हो गया या कोई और हो गया। मतलब हमें अलग अलग राइटर्स लगते हैं अच्छे। ठीक है, किसी और को कोई और राइटर अच्छा लगेगा, किसी को कोई और राइटर, सबको अलग लगेंगे ना अच्छे, तो सबका कोई एक निश्चित नहीं है ना। इसका मतलब आप इसमें वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट सेट। ये सेट नहीं है। थर्ड केस देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कर सकते हो क्या आप डिफाइन? मैं कहूंगा कोहली है, आप कहोगे सचिन है, आप कहोगे सहवाग है, आप कहोगे शुभमन गिल है। मतलब सब अलग अलग बताएंगे, है ना, बैट्समैन के अंदर तो कोई फिक्स नहीं बता सकता ना। तो इट इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? वेल डिफाइंड नहीं कर सकते, सो इट इज नॉट सेट। ये भी क्या है आपके पास? सेट नहीं है। फोर्थ वाला केस देखो आप, क्या कह रहा है इसके अंदर? जो फोर्थ केस में देख रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, तुम्हारी क्लास में से तुम कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज बता सकते हो क्या? हाँ सर, बता सकते हैं ना। इट इज वेल डिफाइंड। इट इज वेल डिफाइंड। भाई जो चीज काउंट हो सकती है इजीली वो ठीक है। तो आपके पास जो गिवन कलेक्शन है, सो जो कलेक्शन है इज अ सेट। कलेक्शन क्या है भैया? सेट का है। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या इस वाले पॉइंट में? नहीं, बिल्कुल आसान है। लैंग्वेज में कुछ भी दे दे, आप अपने दिमाग से समझ लेना, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा सोचने की। अगला देखो, फिफ्थ केस। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से नीचे नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हो क्या? भाई कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? इट इज वेल डिफाइंड हो गया ना। सो कलेक्शन इज अ सेट। कलेक्शन किसका है भैया? ये सेट का है। अगला देखो, सिक्स केस देखो। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल्स लिखी हैं, क्या आप उनको कलेक्ट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें क्या बात है यार? भाई 10 होंगी, 20 होंगी, 1000 होंगी, 10,000 होंगी, भाई पता तो रहेगा ना कितनी है। इट इज वेल डिफाइंड। ये भी आपका क्या है? वेल डिफाइंड है। सो कलेक्शन इज अ सेट। सेवेंथ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब आप मुझे ये बताओ यहां पर कि क्या अपन यहां पर इवन इंटीजर्स पता कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कर तो सकते हैं। भाई 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इवन इंटीजर पता तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे होंगे, ये इनफाइनाइट होंगे। ये क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, लेकिन पता तो कर सकते हो ना भाई यार। ऐसा तो नहीं ना, पता नहीं कर सकते, असंभव तो नहीं है। हाँ, पॉसिबल नहीं है आप अपन लोगों के लिए, लेकिन है तो सही ना। नंबर तो एग्जिस्ट तो करते हैं ना, नंबर्स बिल्कुल करते हैं एग्जिस्ट। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इट इज वेल डिफाइंड। भाई अपन नहीं गिन पा रहे, इसका मतलब थोड़ी कोई और नहीं गिन पाएगा। सो कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं भैया। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे, इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन है? काउंट कर सकते हो? हाँ भाई, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 5000 होंगे, कर तो सकते हो ना काउंट? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इट इज वेल डिफाइंड। बहुत सुगली राइटिंग है ना मेरी, बहुत ज्यादा सुगली है ना, पता है।
सब बोलते हैं यार, सारे बच्चे यही शिकायत करते हैं। लेकिन सीरियसली यार, राइटिंग मेरी शुरू से खराब है ना, और इसका कुछ हो नहीं सकता है, तो आप लोगों को इसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे आप लोग इतना झेल रहे हो मेरी राइटिंग को, तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आप लोगों को वैसे तो, है ना। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल आप कहोगे सर टाइगर है, मैं कहूंगा भाई साहब एलिफेंट है, आप कहोगे नहीं सर लेपर्ड है, आप कहोगे नहीं सर चीता है, अलग अलग कहोगे आप, है ना। कोई कहेगा डायनासोर है, अभी तो है ही नहीं डायनासोर यार, लेकिन डेंजरस तो था ही, है ना। तो अभी बताना वर्ल्ड के अंदर सबसे डेंजरस, सबके हिसाब से अलग अलग है भाई, है ना, सबके हिसाब से अलग अलग डेंजरस एनिमल है। तो ये भी क्या है, डिफाइंड नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो कलेक्शन इज अ सेट। वैसे जो मेरी एकेडमी कोचिंग्स में ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं ना, तो उनको मतलब आदत हो जाती है ना, जैसे एक दो साल के अंदर, जैसे एक साल के अंदर बच्चों को आदत हो जाती है कुछ 6 महीने 8 महीने में, तो उसके बाद मतलब इससे भी ज्यादा बुरी राइटिंग लिखता हूँ मैं बोर्ड पे सीरियसली, और वो बच्चे समझ जाते हैं बहुत इजीली, इसको दिक्कत नहीं आती है। ये मानो कभी कभी तो वर्ड मुझे समझ में नहीं आता मैंने क्या लिखा, लेकिन वो बच्चे समझ जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग अगर कंटिन्यू जुड़े हुए रहेंगे ना मुझसे, तो आपको भी आदत पड़ जाएगी राइटिंग देख के समझने की, हाँ सर ने क्या लिखा है, आप मेरी मतलब भाषा को जो है बहुत मैच कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो हो गई जोक सपाट। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है भाई। नेक्स्ट सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पर मिलेंगे अपन, तो अभी के लिए इतना ही, मुझे जाना है। बाय बाय।